मैं उस चीज़ पर भी मैं आऊँगा जिसके ऊपर आपने कमेंट किया अभी। लेकिन बहुत से ऐसे युवा हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जंतर मंतर, मुंबई, पुणे, लखनऊ तमाम शहरों में प्रदर्शन करते हैं, हाथ में तख्ती लेते हैं, कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, प्रजातंत्र में भी उत्तरदायी हूँ, कोई मेरा इस्तीफा में हूँ कौन? मैं समाज जीवन में एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। प्रजातंत्र में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने भरोसा किया। हम उस हिस्से की हम एक उस व्यवस्था के एक हिस्सा है। बाकी मैं इससे व्यक्तिगत उसको लेता नहीं हूँ। विषय रहा कि जो लोग आपने जिनको वर्णन किया उनके हाथ डफली भी है। डफली वाले देश में कौन है, किस विचार से हैं, जो विचार आज दूरबीन में ढूंढने से भी नहीं मिलता है भारत के सामाजिक जीवन में। थोड़े लोग बचे हैं चुनाव में जो बार बार हारने के कारण उनके मन जो कुंठा आती है, जो भारत की अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं करने वाले लोग हैं, भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले जो गैंग है, वही तो लोग हैं सामने। सर, केसी वेणुगोपाल कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है भारत के जो युवा अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके अंदर अब सिस्टम को लेके ट्रस्ट नहीं है, जो बहुत निराश हो चुके हैं, ये उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। आपका देखिए, तो ये जिनकी नाम आपने लिए, तो ये कांग्रेस की राहुल गांधी जी की बी टीम है। ये दो टीम बना के देश में अव्यवस्था, अराजकता, डर, भय की वातावरण बनाने के लिए काम पे लगे। लेकिन राहुल गांधी पहले कोटा में छात्रों के साथ एक आंदोलन करते हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं। अब वो पूरे शहर में, पूरे देश में ऐसे आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो देश की एक राजनीतिक समूह है, वो करे, वो घूमे, देश में पत्रकार वार्ता करे, आंदोलन करे, उनका अधिकार है। लेकिन कहाँ करना, कब करना? 21 जून को परीक्षा होगा कोटा में, 40,000 विद्यार्थी परीक्षा देते। 17 में जाके आप वहाँ बच्चों के मन में भय पैदा कराना चाहते हो, अनास्था पैदा कराना चाहते हो। अरे कोई इस प्रकार की घिनौना काम कोई नहीं करता है। हम किसी को पसंद करे ना करे, आलोचना करे, अलग बात होगी, लेकिन बच्चे तो सबकी है ना। बच्चों के मन में डर क्यों पैदा करवा रहे हो? आप 23 को करते कोटा में, आप देश में अन्य हिसाब में करते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं, आपका अधिकार है। देश तय करेगा, जनता तय करेगा, नई पीढ़ी तय करेगा। अभी तक तो राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी ने कई बार लॉन्च कर चुका है, और एक बार रीलॉन्च कर लेगा, देश निर्णय करेगा। लेकिन उन्होंने इस बार सारे हद को पार किया। मैं आपको एक अनुभव बताता हूं, 2 अनुभव मेरे सामने ऐसे आए, तो ये तो एक विचित्र पैटर्न हमको ध्यान में आता है। आपको देश की नई पीढ़ी को बर्बाद करने में आप तो तुले हुए हो। एक खबर आती है 19 तारीख शाम को, नागपुर की एक लड़का कहता है कि भाई मैं नागपुर में परीक्षा देना चाहता हूं, मेरे एडमिट कार्ड में आ गया है अबू धाबी। ये खबर न्यूज में आती है। एनटीए उस न्यूज को ट्रैक करके उस परिवार तक पहुंचता है, उस परिवार को आश्वस्त करता है, 2 घंटे के अंदर उनकी सेंटर नागपुर में पुनः बना देता है। फिर बाद में अनुष भाई कैसे ऐसे हो गया, कैसे उन्होंने नागपुर की बच्चा अबू धाबी कैसे पहुंचा? 21 मई को लड़कों को अपना नया सेंटर चुनने का अवसर दिया जाता है। 3.5 लाख लड़कियां उनकी पुराने स्थान को बदल के नया सेंटर में जाने का अप्लाई करती। ये भी था। ये बालक अपने पिताजी की इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से, आईपी एड्रेस के माध्यम से 3 बार लिखा है कि मैं अबू धाबी जाना चाहता हूं। ये तथ्य है, ये प्रमाण है। इस प्रमाण तथ्य को राहुल गांधी जी को 19 रात को मालूम था, उसके परिवार वालों को मालूम था। 20 तारीख को उसके पिताजी ने कहा कि मेरे बेटे का अबू धाबी कैसे हो गया। चंद मिनट्स के बाद राहुल गांधी जी का लंबा स्टेटमेंट आ गया, तो बड़ा अनर्थ हो गया, एनटीए तो गड़बड़ कर दिया। तब तक राहुल गांधी जी को मालूम था कि इसके खुद ने उन्होंने अप्लाई किया है अबू धाबी में। या राहुल गांधी जी से ये अपेक्षा था? आपकी नाराजगी प्रधानमंत्री जी से हो सकता है, आपकी नाराजगी हम पे हो सकती है। आप सामंतवादी लोग हो, आपको सामान्य लोगों को पसंद नहीं, हम समझते हैं। देश के बच्चों से क्या आपकी नाराजगी है?
आप इस प्रकार के पाप क्यों किए? आपको मालूम था 20 तारीख को कि उस बच्चा खुद अप्लाई किया है अबू धाबी में। आप देश में एक भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जिसके बड़े अनुभव, मैं तो व्यक्तिगत रूप में उनको आदर करता हूं, उनकी आयु, उनकी सामाजिक जीवन के अनुभव, यह हम लोगों के लिए एक प्रेरणा करनी चाहिए। उन्होंने एक रैली आयोजन किया बेंगलुरु में। परीक्षा के समय में 21 जून को परीक्षा हुई। उसी समय पे उनकी पार्टी की कोई व्यक्ति का सम्मान करने के लिए स्वयं खड़गे साहब पहुंचे थे वहां। उस राज्य के मुख्यमंत्री वहां थे। उस रैली के कारण कुछ बच्चे परीक्षा सेंटर में नहीं पहुंच पाए। ये जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या खड़गे साहब को, उस विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को घर जाके माफी मांगनी नहीं चाहिए? ये खड़गे साहब से अपेक्षा हम करेंगे? क्या राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए आपकी ये भी नैतिकता भूल जाते हो? अब हमें गाली दो, हमें अब तो आपके संस्कार है, और हमें आलोचना करना आपकी दायित्व है। हम आलोचना को अस्वीकार नहीं करते हैं। मैं एक प्रश्न उठूंगा, आपको बच्चों से क्या दुश्मनी है? भारत की नई पीढ़ी के साथ आपकी क्या झगड़ा है भाई?